नमस्कार। तो कबीरदास के दोहे हम कर रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको 5 दोहे की व्याख्या कर दी थी। अब छठा दोहा जो है ये हम करेंगे। छठा दोहा क्या है? बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। तो इसमें क्या है? आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। आत्मा और परमात्मा। आत्मा यानी मनुष्य और परमात्मा यानी भगवान। तो मनुष्य जो है भगवान से पिछड़ गया है, बहुत दूर हो गया है, भगवान को भुला दिया। दुनियादारी में, खाने पीने में, बाल बच्चों में, इनकम में, कमाई में, नौकरी में इतना बिजी हो गया कि वो भगवान को भूल गया। अब भूलने के बाद वो कमाई में लगा रहा, लेकिन बाद में उसे अचानक भगवान की याद आई जब उस पर कुछ मुसीबतें आ गई। तो वो भगवान को याद करता है, भगवान से कहता है कि मैं बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और अब जो है मेरे मन को विश्राम नहीं है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते अब मैं थक गया हूँ। तो इसमें कुछ इसी तरह की बातें हैं और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या कह रहे हैं? बहुत दिनन की जोवती। तो ये जो बहुत दिनन की जोवती यानी कौन कह रहे हैं? मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कौन कह रहा है? आत्मा। आत्मा कह रही है कि हे भगवान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब वो भगवान को दिन रात, पहले उसने बुला दिया लेकिन अब वो भगवान को दिन रात याद कर रहा है। आत्मा को उन्होंने स्त्रीलिंग कहा है। आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। जोवती का मतलब होता है इंतजार करना। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाट तुम्हारी राम। बाट जो ना मतलब है प्रतीक्षा करना। बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ, बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बाट यानी प्रतीक्षा, इंतजार प्रतीक्षा दोनों से बात है, ठीक है। जीव तरसे तुझ मिलन को। मेरा जीव यानी मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा मन या मेरी आत्मा तुमसे तरस रहा है, मिलने के लिए तरस रहा है। मनी नहीं विश्राम। मेरे मन को एक पल भी विश्राम नहीं है, अर्थात मेरे मन को एक पल भी चैन नहीं है। हर पल मैं तुम्हारा जो है एक गिन कर काट रही हूँ, कब मेरे भगवान आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारे से मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है, कब तुम आओगे और कब मुझसे मिलोगे। तो इस प्रकार जो भक्त है, एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो भक्त है और ईश्वर, इन दोनों के संबंध को इस दोहे में स्पष्ट किया गया है। अब 7वां दोहा देख लीजिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो इसमें कबीर ने बहुत सारी बातें कही हैं कि दया और धर्म का महत्व क्या है। इस दोहे में दया और धर्म, इनके महत्व के बारे में बताया है कि जहाँ पे दया होती है, यानी जब जो इंसान का स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत दया करता है, किसी भी गरीब को देखता है या किसी भी दुखी व्यक्ति को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। हर इंसान सभी की मदद नहीं करता। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों हर किसी की हेल्प करते हैं क्योंकि उनका दिल बहुत नाजुक होता है, तो उसे कहते हैं दया। तो कहते हैं कि जहाँ पर लोगों के दिल में दया होती है, किसी के दुख को देखकर अगर आप पिघल जाते हैं, वहां पर धर्म होता है, वहां पर ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वहां पे धर्म का पालन होता है। क्योंकि धर्म में क्या कहा गया है कि जहाँ पे गरीबी है, दुख तकलीफ है, इंसान बहुत परेशानी में, आप उसकी मदद करो। यही ना रिलीजियस में कहा गया है। तो यही बात कह रहे हैं कि रिलीजियस का पालन यानी धर्म का पालन कब होता है? जब इंसान के दिल में दया हो। अगर इंसान के मन में क्रूरल्टी है तो उसका पालन नहीं होगा। तो कहा है कि जहाँ पे दया होती है वहीं पर धर्म होता है। जहां लोभ तहां पाप। और जहां पे दया नहीं है, धर्म नहीं है, वहां पे क्या है? लोभ है, लालच है। तो वहां पे क्या होता है? पाप होता है। पाप यानी बुरा। जो लोग लालची होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों की बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, खून खराबा करते हैं, उनकी दौलत छीनने के लिए जो भी उन्हें गलत काम करना पड़े वो करते हैं। मेहनत से पैसा नहीं कमाते, वो क्या करते हैं? पाप यानी बुरा काम करके वो पैसा कमाते हैं। तो जहाँ पे लोग का मन में दया होती है वो वहाँ पे धर्म का पालन होता है। जहाँ पे दया का धर्म का पालन नहीं होता वहाँ पे लालच होता है, बुराई होती है, पाप होता है। और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। और जहाँ पे क्रोध, यहाँ क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा। जहाँ के लोगों के मन में बहुत गुस्सा होता है,
छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ा गुस्सा करते हैं, वहाँ पे काल आता है। काल यानी वहाँ पे बहुत ही बुरा हो जाता है, प्रलय आ जाती है, विध्वंस हो जाता है। तो जहाँ पे लोग बहुत गुस्सा करते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए, जो भी गुस्सा हो थोड़ा समय का होना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा करने से क्या होता है, बहुत भारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जहाँ छिहा तहाँ, जहाँ क्षमा यानी क्षमा करना, माफ करना। और जहाँ पे माफ कर देते हैं, गुस्सा नहीं करते, किसी ने गलती कर दी तो बहुत क्रोध हो गया, क्रोध करने से बड़ा झगड़ा हो जाता है। उसके बदले अगर किसी ने कोई गलती की, वहाँ क्रोध ना करके अगर आप उसे क्षमा करते हैं, क्षमा का मतलब है माफी करना, माफी देना। अगर आप उसे माफ कर देते हैं तो वहाँ पे भगवान जो है आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अच्छी हो, तुमने किसी की गलती को माफ कर दिया, तो भगवान तुम्हें उसका आशीर्वाद फायदा जरूर पहुंचाते हैं। तो इसलिए कहा है कि दया और धर्म का महत्व क्या है। जहाँ पे दया धर्म होती है वहाँ पे लोग बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और बहुत लालची नहीं होते हैं। जहाँ पे धर्म नहीं होता वहाँ पे लोग लालची होते हैं, बुरा काम करते हैं। और जहाँ पे लोग बहुत क्रोधी होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। और जहाँ लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं, गलतियों को झगड़ा नहीं करते, वहाँ पे भगवान का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। तो ये दोहा तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इसमें काम के महत्व के बारे में बताया है, समय के महत्व के बारे में बताया है कि एक बार जो समय चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता है, हमें उसको सही सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, काल करे सो आज कर, काल यानी कल। अगर आपको कोई काम दिया जाता है, माँ बाप कहते हैं कि ये काम कर दो, तो लड़का कहेगा नहीं मैं कल कर दूंगा या शाम में कर दूंगा, है ना। तो कभी क्या कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, कल तुम कहते कि मैं काम कल करूंगा, उस काम को तुम आज करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जो काम तुम कह रहे हो कि आज करूंगा, तो वो आज मतलब सुबह भी हो सकती है, रात भी हो सकती है। तो आज जो काम करना है उसे अभी करो, अभी यानी तुरंत, पूरा दिन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा का, क्यों आज के काम को अभी करना है, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी। पल में, एक पल में कयामत आ सकती है, बहुत ज्यादा बारिश आ सकती है, सड़कें बंद हो जाएंगी, हड़ताल हो जाएगी, कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा काम पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसलिए एक पल में क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। तो इसलिए बहुरी कब करेगा, यानी शुरुआत कब करोगे, कब शुरुआत करोगे, अभी करो। तो जो काम दिया है उसे अभी करो, उसे कल पे टालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 7वां दोहा, 8वां दोहा हो गया। अब 9वां दोहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। तो यहाँ पे इस दोहे में मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया कि जो मनुष्य होता है वो कभी कभी स्वार्थी हो जाता है, ज्यादा दौलत आ जाती है, बहुत पार्टी फंक्शन सब घूमने फिरने लगता है, देश विदेश में घूमता है और अपने भगवान को भूल जाता है। फिर जब उसमें मुसीबत आती है फिर भगवान को याद करता है। तो इसी के बारे में कहा है, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में सभी मनुष्य भगवान को याद करते हैं, है ना। दुख होता है तो मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं या अपने भगवान के मंदिर के पास जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, हर दुनिया में सारे आदमी दुख में भगवान को याद करते हैं। सुख में करे ना करे, लेकिन जब खुशियां होती हैं तो खुशियों में इतना स्वार्थ हो जाता है कि वो सब भूल जाता है। जो सुख में सुमिरन करे, अगर सुख में भी वो भगवान को याद करता रहे तो दुख का ही हो, तो दुख होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर दुख में भी तुम भगवान को याद कर, सुख में भी अगर भगवान को याद करोगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि जब खुशियां आती हैं तो उस खुशी में, दौलत के अहंकार में इतना डूब जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। फिर जब उसमें मुसीबत आती है फिर भगवान को याद करता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। खुशी हो या दुख हो, हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। अगला दोहा है 10वां, जाति ना पूछो साधु की,
जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। तो यहाँ पे जाति पाति, जैसे कि कबीर के बारे में कहा जाता है, कबीरदास को जाति पाति बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो जाति के भेदभाव को मिटाना चाहते थे। तो इसी बात में यहाँ पे कहा है कि मनुष्य को जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जब साधु घर में आते हैं तो उस साधु से ये मत पूछो कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम उसका ज्ञान देखो, उसे कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी बातें वो कर रहा है वो देखो, उसकी जाति के बारे में मत पूछो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। जैसे कि तलवार जो है वो युद्ध के समय काम आती है, और जब युद्ध नहीं होता वो तलवार एक म्यान के अंदर यानी कवर के अंदर उसे रख देते हैं। तो तलवार की जो म्यान है उसका महत्व कब तक है, जब तक युद्ध नहीं चल रहा वो पड़ी हुई है। लेकिन जब युद्ध होता है तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता। तो उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान का महत्व होना है, साधु के ज्ञान का महत्व रखना है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो ये 10वां दोहा हो गया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। छठा दोहा, बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। इस दोहे में आत्मा परमात्मा की बात कही है। मनुष्य की जो आत्मा है वो बरसों से अपने भगवान की पूजा कर रही है और भगवान को याद कर रही है, उनसे मिलने को तड़प रही है आत्मा। और वो जो है अपने भगवान से कहती है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी बात जो हो रही हूँ प्रतीक्षा कर रही हूँ, और मेरा जीव तुमसे मिलन को तरस रहा है, एक पल को भी विश्राम नहीं है। कब तुम आओगे और कब मेरी तरफ को शांत करोगे। ये छठा दोहा। 7वां, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसमें दया और धर्म के महत्व को बताया गया है। कबीर कहते हैं कि जहाँ पे दया होती है वहाँ पे धर्म होता है, अर्थात जहाँ के लोगों के मन में दया होती है, किसी गरीब को दुख तकलीफ में डूबे इंसान को देखकर उसके मन में दया आती है, तो वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसका मतलब, और वो धर्म के अनुसार उस मनुष्य की मदद करेगा। और जहाँ लोभ तहाँ आप, और जहाँ के लोग बहुत लोभी और लालची होते हैं वहाँ पे पाप होता है, अर्थात वहाँ पे हर तरह के बुरे काम होते हैं, चोरी होती है, मर्डर होता है, सब तरह के बुरे काम होते रहते हैं, तो वहाँ पे लालची लोग हैं। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, और जहाँ पे क्रोध लोग बहुत गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जहाँ पे लोग माफ कर देते हैं, छोटी गलती हो गई, कुछ हो गया, चलो कुछ ने कुछ कह दिया, तो वो उसे माफ कर देते हैं, तो वहाँ पे भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। 8वां, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। अब इसमें समय के सदुपयोग के बारे में कहा है कि कल जो काम तुम्हें करना है वो से आज ही करो, और आज के काम को अभी करो, क्योंकि एक पल में क्या हो जाएगा मालूम नहीं, इसलिए कब शुरुआत करोगे, अभी वो काम करो। तो इस तरह से इसमें समय के महत्व के बारे में बताया है कि जो समय बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। अगला दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसमें कबीर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो होता है अपने प्रभु को दुख में स्मरण करता है, जब दुख होते हैं तो अपने प्रभु को याद करता है और उनसे सहायता मांगता है कि हे प्रभु आप मेरे दुख को दूर करो, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ। तो अगर वो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख उसके जीवन में आएगा ही नहीं। जैसे वो दुख में याद कर रहा है अपने प्रभु को, वैसे उसे सुख में भी याद करना चाहिए। फिर लास्ट वाला, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा है दो मान। तो इसमें ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है कि कोई साधु अगर दरवाजे पर कुछ भिक्षा मांगने आता है तो ये मत पूछो कि उसकी जाति क्या है, ये पूछो कि वो कितना ज्ञानी है। तो मनुष्य के जाति नहीं, उसके ज्ञान को इज्जत देनी चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार जो है म्यान में पड़ी रहती है, उसका कोई महत्व नहीं म्यान का। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में तलवार की आवश्यकता पड़ती है, तो तलवार कोई वैल्यू है उसके ज्ञान की नहीं, वैसे मनुष्य की जाति नहीं, उसके ज्ञान का महत्व होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये दोहे यहाँ पे लिखकर एक्सप्लेन किए हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के पास ये किताब है, हो सकता है सभी के पास किताब हो, पर पता नहीं कितने लोगों के पास किताब है, आपने खरीदी है नहीं खरीदी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साहित्य वैभव ये किताब है आपकी, ये किताब आपको खरीदनी है। तो इसी में
पेज नंबर 99 से मैं आपको दोहे, कवि के दोहे शुरू किया था मैंने, और इसमें 10 दोहे हो गए। ये मैंने लिख के एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप मत लिखिए, आप सिर्फ सुनिए, चाहे मन करे लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही सिर्फ लिखा है, आप इसे मत लिखिए। अब जब मैं नोट्स लिखूंगी वो आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें इसके क्वेश्चन आंसर में लिख रही हूँ आपको। फर्स्ट में 10 प्रश्न है, हर एक दोहे से एक प्रश्न है, तो उसके आंसर में यहाँ लिख रही हूँ, उसे आप लिख लीजिए। तो लिखिए, एक शब्द फर्स्ट में, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिट जाते हैं? किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? उत्तर लिखिए, सद्गुरु के प्रताप से। तो उत्तर क्या है? सद्गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिट जाते हैं। पहले दोहे में से है ये आंसर। दूसरा, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? ये भी पहला दोहा है। कौन थे? रामानंद। वैसे तो वो रामानंद को नहीं मानते हैं, कुछ लोग शेख टकी को भी बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे रामानंद लिखिए। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। तीसरा, प्रश्न 3, कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? उत्तर है अपने गुरु पर। अपने गुरु पर कबीर बलिहारी होते हैं। आंसर है अपने गुरु पर। बस इतना लिखें। प्रश्न 4, प्रश्न 4, माटी कुम्हार से क्या कहती है? माटी कुम्हार से क्या कहती है? माटी कुम्हार से क्या कहती है कि तुम मुझे क्या रौंद रहे हो? तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो? तो आंसर लिखे। उत्तर, तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो? तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो? ये माटी कुम्हार से कहती है। फिर 5वां प्रश्न है, किसको पास रखना चाहिए?
5वां प्रश्न है, इसका आंसर लिखिए। निंदक को पास रखना चाहिए। 6, कस्तूरी कहाँ बसती है? छठा प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ बसती है? आंसर लिखिए। कस्तूरी हिरण के कुंडली में, हिरण की कुंडली में बसती कस्तूरी बसती है। हिरण की कुंडली में कस्तूरी बसती है। 7वां प्रश्न है, कबीर किसकी राह देखते हैं? कबीर किसकी राह देखते हैं? किसकी? प्रभु श्री राम की। उत्तर है प्रभु श्री राम की राह देखते हैं। ठीक है। 8वां, क्रोध किसके समान है? क्रोध किसके समान है? क्रोध किसके समान है? काल के समान। उत्तर लिखिए। काल के समान है। क्रोध काल के समान है। अब 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में मनुष्य क्या करता है? उत्तर लिखिए। दुख में प्रभु का स्मरण करता है। आंसर लिखिए। दुख में मनुष्य प्रभु का स्मरण करता है। नेक्स्ट 10, कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? उत्तर लिखिए। साधु की। उत्तर है साधु की। तो साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट मेन के पूरे आंसर हो गए हैं। अगले वीडियो में हम सेकेंड मेन के आंसर मैं आपको लिखाऊंगी। अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।